अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में जो है वो मैं आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन हैक्स लेके आई हूँ फॉर किचन के आप घर में जो जो कुछ अवेलेबल है उसी के साथ अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब ये एक शॉपिंग बैग लेना है, शॉपिंग तो सभी करते हैं, सबके घरों में शॉपिंग बैग तो अवेलेबल होगा ही होगा। तो हम इस शॉपिंग बैग को जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। किस लिए यूटिलाइज़ करेंगे ये मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि हम अपने शॉपिंग बैग को किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे। आपने एक शॉपिंग बैग ले लेना है, उसको इस तरीके से जो है वो फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ। अगर आप तो चाहें तो इसके जो है वो हैंडल्स वगैरह को आप अगर उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको इसी तरीके से जो है वो आसानी से फ़ोल्ड कर सकते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर दीजिएगा। जो इसकी साइडों पे ये फोल्डिंग होती है इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दें ताकि ये बिल्कुल भी खुले वगैरह ना हो, और हम इसको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें, इसमें हम अपना सामान रख सकें। घर में जो जो चीज़ें अवेलेबल हों उसी के साथ हम जो है आज अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। हम इस पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैक्स हैं, इस पे हमारा जो है वो कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी, बस फ्री में हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। ये यहाँ पे हमने जो है वो शॉपिंग बैग लेके उसको बना लिया है। बनाने के बाद एक बॉक्स टाइप बन गया, उसके अंदर किचन की एसेसरीज़ जो जो आप किचन में हमारे यूज़ होता है, जैसे कि साबुन होता है, माचिस होती है, इसके अलावा गार्बेज बैग्स होते हैं, इसके अलावा बर्तन धोने के लिए स्पंचेस वगैरह होते हैं। ये सब चीज़ों को, बर्तन धोने वाला जो है वो सोप होता है, हैंड वॉश करने वाला सोप होता है। अगर आप डिश वॉशर यूज़ करते हैं फ्रेश है तो आप उसको रख सकते हैं। अगर आप हैंड वॉश यूज़ करते हैं तो आप जो जो यूज़ करते हैं, जो किचन के लिए आप ड्रॉ वगैरह में रखते हैं, आप उसको इस तरीके से इस शॉपिंग बैग को यूटिलाइज़ करके एक बॉक्स बना सकते हैं और उसके अंदर सब चीज़ों को रख सकते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा हैक नंबर 1। अब हम आ रहे हैं हैक नंबर 2 की तरफ। अब हैक नंबर 2 भी घर में ही हमारे अवेलेबल होती है। बोतल, हर घर में बॉटल जो है वो अवेलेबल होती है। आपने एक बॉटल ले लेनी है और उसका ऊपर से जो स्टिकर है उसको रिमूव कर लेना है। स्टिकर रिमूव करने के बाद इसको हाफ़ जो है वो कट कर लेना है। आपने इस तरीके से कट कर लेना है कि ये हाफ़ हो जाए। ऊपर वाला हिस्सा भी अगर आप वेस्ट करना चाहें तो कर दें, अगर उसको भी रखना चाहें तो रख लें, वो भी काफ़ी चीज़ों में जो है वो हमारी हेल्प आउट होता है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा सेकंड हैक है। इसको अब हम किस लिए यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपकी जो नीचे वाला हिस्सा है वो इस तरीके से आपका बन जाएगा, और इस तरीके में हम लोग जैसे ही माचिस की तीली वगैरह जलाते हैं तो उसको कभी नीचे फेंक देते हैं, कभी डस्टबिन में फेंक देते हैं। अक्सर हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो नहीं याद रहता, हम फटाफट कुकिंग जल्दी में होते हैं तो वो माचिस की तीली जलाई उसको नीचे फेंक दिया, जिससे हमारा किचन भी गंदा लगता है। और हम उसको जो है वो इस तरीके से इसके अंदर जो तीली जलाएंगे उसको इसके अंदर रखते जाएंगे। इस तरीके से हमारा किचन भी नीट रहेगा, और ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन हैक है कि इस तरीके से हम अपने किचन को नीट रख सकते हैं। अदरवाइज़ आपने देखा ही होगा कि अक्सर हमें भूल जाता है कुकिंग करते हुए कि हम अगर मतलब माचिस की तीली जलाई है उसको डस्टबिन में फेंकने की बजाय उसको नीचे ही फेंक देते हैं। इस वजह से आप उसको साइड पे इकट्ठा करते जाएंगे। जब वो फुल हो जाएगी बोतल उसके बाद आप उसको वेस्ट करके दोबारा से फिर अपने किचन में इसको रख सकते हैं, साइड पे रख दीजिएगा। फिर उसके बाद हैक नंबर 3 है। 3 पे आपने दोबारा एक शॉपिंग बैग लेना है। आपके पास जो जो शॉपिंग बैग्स अवेलेबल हो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाले 2 अवेलेबल थे तो मैंने दोनों को जो है वो यूज़ कर लिया। एक में बॉन वाइवर्ड का और ये ज़ेलबरी का है। इस शॉपिंग बैग को भी आपने उसी तरीके से जो है वो फ़ोल्ड कर लेना। देखें कि ये वाला शॉपिंग बैग उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसको भी आपने फ़ोल्ड अच्छे तरीके से कर लेना है। इसकी जो फोल्डिंग होती है उसको भी और इसके कॉर्नर्स वगैरह को अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। अब हम इसमें जितने पोने वगैरह होते हैं, वैसे हम लोग पोने वगैरह वॉश करते हैं, ड्रॉ में रख देते हैं तो सामान इधर उधर बिखर जाता है, कोई पोना किधर होता है, कोई पोना किधर होता है। तो ये हम इसको जितने भी हमारे घर में पोने वगैरह यूज़ होते हैं हम उसको इसमें रख देंगे। मेरे कुछ पोने ये वाले थे और कुछ अभी वॉश करने वाले थे, गंदे हुए थे, तो वो वॉश करके वो भी मैं इसके साथ रख दूँगी। बाकी इसके अलावा किचन को आप मतलब काउंटर टॉप को नीट करने के लिए जो क्लॉथ्स वगैरह यूज़ करते हैं, मैं ये यूज़ करती हूँ, लॉन की यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि इनको जो है वो वॉश करना भी बहुत आसान होता है। इनके अंदर से जो मतलब मट्टी वगैरह गंदगी होती है वो बआसानी निकल जाती है। इस वजह से मैं कोई और यूज़
नहीं करती, इनके ऊपर जो है वो मट्टी आसानी से निकल जाती है और यही मुझे मतलब सूट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉन के क्लॉथ्स वगैरह लेके वो भी इसके अंदर रख दिए। अब इनको हमने अपने वार्डरोब में रख लिया। ये देखें कि ऊपर वाला हमने किस तरीके से एक ऊपर वाले रैक में रख दिया, एक नीचे वाले में। ये देखें हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज हो गई है और इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज हुई है कि चीज़ें इधर उधर बिखरती नहीं है और चीज़ों को ढूंढना भी आसान होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। यहाँ पे ये मैं यहाँ पे गार्बेज बैग्स यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो नॉर्मली सब्ज़ी वगैरह के लिए जो शॉपर्स या बैग्स वगैरह आते हैं, आप उसको भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया, अपनी डस्टबिन को जब आपने किचन में रखना है, वॉशरूम में रखना है, जहाँ भी आपने डस्टबिन रखनी है, कोशिश किया करें यहाँ तो वो ढक्कन वाली हो। अगर ढक्कन वाली नहीं भी है, मैंने तो रखनी अपने कैबिन के अंदर होती है, तो इस वजह से मैंने बगैर ढक्कन के यूज़ की है। तो उसके अंदर आपने गार्बेज बैग लाजमी ऐड करना है। वो इससे ये होगा कि हमारी डस्टबिन नीट की नीट रहेगी और गार्बेज बैग को हम उठा के तो वेस्ट कर सकते हैं आसानी से, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हैक की तरफ जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये हम माचिस की तीलियाँ वगैरह जलाने के काम आती है। जैसे कि मैंने तीली जलाई है, जला के फ़ौरन उसके अंदर रख दिया और उसके बाद मैंने चूल्हे के ऊपर पतीली में पानी डाल दिया। अब ये हम किस लिए करने लगे हैं, ये मेरे इसमें सरफ़ ऐड कर रही हूँ। सरफ़ के अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, मतलब 1 टेबलस्पून आपने इस सरफ़ के अंदर सॉल्ट ऐड करके अपने किचन में रखना है। उसको किचन में रख लेना है और साथ ही साथ जैसे आपके पोने और जो आपका काउंटर टॉप वो नीट करने के लिए क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, उसको आपने इस नीम गर्म पानी के अंदर डाल देना है और साथ वो सरफ़ और जो सॉल्ट मिक्स हुआ है उसको डाल के रख देना है। आधे पौने घंटे बाद जितनी चिकनाहट होगी वो सारी की सारी उतर जाएगी। अब हम दोबारा फिर नेक्स्ट हैक की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा ये है कि अब हम एक तैयार करने लगे हैं। तैयार किस तरीके से करेंगे, आपके पास अगर तो डिश वॉशर है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, हैंड वॉश है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो सिंपल शैम्पू तो हर घर में अवेलेबल होता है। आपने थोड़ा सा शैम्पू एक बॉटल में लेना है, या अगर तो आप स्प्रे वाली में लेना चाहें तो स्प्रे वाली में ले सकते हैं। अगर आप इस बॉटल में ऐड करना चाहें जिसमें आपके लिए ईजी हो, कन्वीनियंट हो, आपने इसको बना लेना है। साथ आपने इसमें 2-3 टेबलस्पून जो है वो सिरका ऐड कर देना है। शैम्पू ऐड करना है थोड़ा सा, 2-3 टेबलस्पून आपने सिरका ऐड कर देना है। उसके बाद 1 टीस्पून आपने इसमें जो है वो सॉल्ट ऐड करना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने बना के रख लेना है और ये आपके लिए इतना हेल्पफुल होने वाला है कि जितनी बर्तनों पे कह दिया कि जार वगैरह या ये टाइल्स वगैरह या काउंटर टॉप को साफ़ करने के लिए जितनी भी चिकनाहट होती है, जैसे हम लोग पराठे वगैरह बनाते हैं तो टाइल्स वगैरह के ऊपर जो है वो ऑयल आ जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब यहाँ पे मुझे जो है वो अपने प्लास्टिक के हों, शीशे के जार वगैरह जो साफ़ करने थे, ऑयल वाले थे, कुछ में कुछ डाला हुआ था, एक में देसी घी डाला हुआ था, एक में दूसरा नॉर्मल घी पराठों के लिए डाला हुआ था और एक में मैं जब चीज़ें फ्राई करती हूँ तो फ्राई करने के बाद जो ऑयल बच जाता है उसको एक जार में रखा हुआ था। ये सारे के सारे जो है वो ऑयली थे, तो मुझे जो है वो इसको मैंने बनाया है। बनाने के बाद इस स्प्रे को मैंने बनाया है, बना के मैंने जितने भी जार हैं उनके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करके उनको जो है वो आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने पतीली ली, पतीली के अंदर पानी लिया, पानी के अंदर जितने उनके जो ढक्कन होंगे जार्स के आपने वो डाल देने। इन सबको आपने 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है, ताकि इनकी जितनी भी चिकनाहट होगी वो आसानी उतर जाएगी। अब मैंने साथ ही साथ यहाँ पे आधा घंटा मुझे हो गया था, साथ में अपने बाकी काम करने लग गई थी, तो साथ आधा घंटा हो गया। अब आधा घंटा होने के बाद साथ ही साथ मैंने जो है वो ग्लव्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि हाथों पर चिकनाहट वगैरह लग जाती है तो वो हाथ भी बड़े गंदे हो जाते हैं। हाथों को भी नीट रखना होता है, उसकी वजह से आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी ऑयल थी, अब इसमें थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो बस करना पड़ेगा, ज़्यादा ये नहीं है कि आपको मलना पड़ेगा, ज़्यादा आपको लोहे वाली कूची यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से अगर आप करेंगे तो सारी चिकनाहट जो है वो सारी की सारी जार्स के ऊपर से खुद ब खुद उतरती जाएगी। यहाँ पे मैंने सारे जितने भी जार थे 1 to 1 करके सारे जो है ना 1 by 1 करके सारे के सारे मैंने वॉश कर लियो। इसके ढक्कन जो है वो मैंने सेपरेट कर लिए। इतने ज़्यादा नीट हो गए थे कि इनके अंदर जितना ऑयलीपन था वो सारे का सारा ख़त्म हो गया था, मतलब इतने नीट हो गए थे। अब यहाँ पे मैं वॉश करके एक साइड पे रख देता। यहाँ पे मैं आपको जार दिखा रही हूँ कि इसके अंदर जितना भी ऑयल था, किसी में देसी घी था, किसी में दूसरा घी था, किसी में ऑयल था, सब का सब देखें इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गए। यहाँ पर मैंने अपने जार वगैरह भी धो लिए। अब हम नेक्स्ट हैक की तरफ जाते हैं। वो वाला हैक ये है कि जिस पानी में आपने जार के ढक्कन धोए थे ना, उस पानी में, मतलब उस पानी में नमक भी ऐड था, सिरका भी ऐड था और
शैम्पू भी ऐड था। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे ग्लासेस, हमारे कप्स ऐसे होते हैं जो नीचे से डिज़ाइन वाले हों, तो हम लोग जब ग्लासेस वगैरह, कप वगैरह को वॉश करते हैं तो ऊपर से वॉश कर लेते हैं, नीचे से हम लोग इसको वॉश नहीं करते। अब आपके सामने ये ग्लास है, ग्लास नीचे से डिज़ाइन वाला है, तो इसके नीचे अक्सर अगर आपने नोट नहीं किया तो मेरे कहने पर नोट करके देखिएगा, इसके नीचे जो है ना वो वाइट सा कुछ जमा होता है और वो इतने आसानी से नहीं उतरता। आपने उसी पानी के अंदर, नमक वाले पानी के अंदर इसको 15 से 20 मिनट के लिए सीधा रख देना, ताकि इसके नीचे से जो है वो वाइट जो जमा होता है, पानी वगैरह पीते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, तो वो फैंसी कप होते हैं जिनके नीचे थोड़ा बहुत डिज़ाइन होता है, तो वो जम जाता है। उसको भी आपने 15-20 मिनट के लिए इसी पानी के अंदर भिगो के रख देना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद लोहे वाली कुची लेके इसको थोड़ा सा मांजिएगा, उसके बाद कप को नीचे से देखिएगा। ऊपर से तो हर कोई वॉश कर लेता है, बट नीचे से कोई नहीं वॉश करता। ये एक बहुत ज़बरदस्त हैक है, आप इस हैक को जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग के ग्लास और कप वगैरह जो फैंसी होते हैं नीचे से, जिनकी डिज़ाइनिंग होती है, वो साफ़ हुए हैं कि नहीं। फिर मैंने वही वाला स्प्रे जो बनाया हुआ था, अब आप देख रहे हैं साइडों पे कितनी ज़्यादा डस्ट है और जगह जगह पे जो है वो निशान भी लगे हुए हैं, तो उसी पानी के, क्योंकि इसमें जो सिरका होता है ना, सिरका ऐड होता है, सिरका जितना भी बुरे वाला निशान हो, एक तो उसको ख़त्म कर देता है और दूसरा इसमें जो नमक है, नमक भी जर्म्स को, जरासीम को मारता है। आपके किचन में अगर कोई जर्म्स वगैरह होते हैं, जाहिर सी बात है कीड़े मकोड़े वगैरह भी आ जाते हैं, तो नमक उसमें ऐड होता है और सिरका ऐड होता है, तो ये एसिड होता है, मतलब सिरके में जो है वो एक किस्म का एसिड के तौर पे ये यूज़ होता है। अब किचन में हम कोई दूसरा तेज़ाब वगैरह तो डाल नहीं सकते, इस वजह से सिरके को ऐड करके ये स्प्रे बनाई है कि अगर आपकी टाइल्स वगैरह गंदी हैं, या जैसे सिंक है, इसकी टूटी, इसका टैब आप खोलें, हाथ वगैरह ऑयली लग जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, इन पर निशान पड़ जाते हैं, जम जाते हैं। तो इसी स्प्रे को आप इस पर थोड़ा थोड़ा डाल के 10-15 मिनट के लिए रखते जाएँ, होल्ड करते जाएँ। 10-15 मिनट के बाद जब आप इसको देखेंगे, उसके बाद आप थोड़ी सी लोहे वाली कुची मारिएगा। कुची मारने के बाद वो मैल जितनी होगी वो सारी ऊपर आ जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल लोन का कोई कपड़ा ले लें, या अगर आप किचन के लिए टॉवल यूज़ करते हैं, सूती कपड़ा लेना है, बस आपने सूती कपड़े को लेके वही जो लोहे वाली कुची आपने मांजी थी उसके ऊपर आपने इस कपड़े को फेर देना है, मतलब इस तरह पोंछा लगा देना। इतनी नीट आपका काउंटर टॉप हो जाएगा, आपकी टाइल्स हो जाएंगी। आप चाहे तो इससे अपना चूल्हा भी साफ़ कर सकते हैं। मेरा चूल्हा इस टाइम साफ़ था, अगर मैं उसको मज़ीद साफ़ करती वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, क्योंकि मैं काफ़ी सारे इसमें हैक्स बताए हैं, तो इस वजह से मैंने जो है वो स्टोव के लिए अब इसको यूज़ नहीं किया, बट मैं इसी स्प्रे को स्टोव के लिए भी यूज़ करती हूँ। आप इतना सा बना के रख लें घर में, शैम्पू और नमक और ये सिरका तो अवेलेबल होता है, इसके साथ बना के रख लें। जो मर्ज़ी किचन में आप टैब, आप जार, शीशे के जार, प्लास्टिक के जार, आप ऑयल की बॉटल्स वगैरह, आप स्टोव को, टाइल्स को, सबको साफ़ कर सकते हैं। अब ये देख लें कि मैंने सूती कपड़ा उसके ऊपर फेर दिया, एक भी अब निशान पीछे नहीं रहा। फिर सिंक को भी आपने उसी के साथ ही जो है वो वॉश कर देना है। सिंक के अंदर भी जैसे हम मतलब अक्सर ऑयल वाली चीज़ें वॉश करते हैं तो सिंक के साइडों पे भी जो है वो ऑयल जम जाता है, तो इसी तरीक़ों को आप यूज़ करेंगे तो आपके सिंक भी साफ़ हो जाएगा। ये देखें टाइल्स कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गई हैं। उसके बाद अपने टाइल्स को अच्छे तरीके से जो है वो दोबारा फिर सूती कपड़ा एक खुश्क लेके उसके ऊपर दोबारा फिर सूती कपड़े को उसके साथ आपने साफ़ कर देना है। इतनी प्यारी, इतनी नीट एंड क्लीन आपकी जो है ना वो काउंटर टॉप हो जाएगा, आपकी टाइल्स हो जाएंगी। साथ ही साथ फिर जो है ये मतलब मैं लाजमी अपने मतलब किचन में जो है वो अगर आपके पास हैंड वॉश है तो हैंड वॉश रख लें। मैं हैंड वॉश नहीं यूज़ करती, मैं सोप यूज़ करती हूँ लक्स का, तो मैंने जो है वो लाजमी अपने किचन में मतलब बर्तन वगैरह धोने के बाद एक मैंने सोप रखा हुआ है कि जैसे बर्तन धोएँ, बर्तन धोने के बाद फ्री हुए तो साथ ही जो अपने हैंड वॉश कर ले। इस तरीके से आपके हाथ भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है उससे किसी को जो है वो एलर्जी हो जाती है, या उससे जो है वो हाथ बड़े हार्ड से हो जाते हैं। अगर साथ ही साथ अपने हाथों की केयर करते हुए अगर आप बर्तन धोने के बाद साथ ही साथ अगर आपने पास ही सौंप रखा और उसी से जो है वो अपने हैंड वॉश कर लेंगे तो आपके हाथ भी कभी भी ख़राब नहीं होंगे, और दूसरा ये कि हाथों पे चिकनाहट भी नहीं होगी और आपके हाथ भी बड़े नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। यहाँ पे अब मैं आपको पूरी ओवरऑल लुक दिखाने लगी हूँ कि मेरे किचन की ओवरऑल लुक इसी स्प्रे को यूज़ करते हुए कितना प्यारा और कितनी अच्छी लुक दे रहा है। टाइल्स वगैरह सब चीज़ें नीट एंड क्लीन हो गई हैं। आप भी इन्हीं हैक्स को यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।